ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता अथारूप अध्याय है। 18 अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक संख्या 15। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः। यत कर्म का मतलब जो भी कर्म है। प्रारभते का मतलब प्रारंभ करता है। कौन? नरः, मनुष्य। तो जो भी कर्म मनुष्य प्रारंभ करता है। कैसे कर्म प्रारंभ करता है? शरीर वांग मनो, शरीर से या वाणी से या मन से। तो मनुष्य कोई कर्म प्रारंभ करता है या तो शरीर से करता है या वाणी से करता है या मन से करता है। तीन में से किसी एक से कर्म करता है। और वो न्यायम वा विपरीतम वा, वो न्यायपूर्वक हो या अन्यायपूर्वक हो। पंचयते तस्य हेतवा। तो ये 5 उसके हेतु हैं, 5 कारण हैं। तो 5 कारण भगवान ने पिछले श्लोक में बतलाए। और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य 2 प्रकार के कर्म करता है, या तो न्यायपूर्वक कर्म करता है या अन्यायपूर्वक कर्म करता है। और 3 प्रकार से कर्म करता है, शरीर से या वाणी से या मन से। 3 प्रकार से कर्म करता है। और ये जो कर्म है न्यायपूर्वक होते हैं या अन्यायपूर्वक होते हैं, ये मनुष्य के जीवन में होते हैं। इसलिए भगवान ने मनुष्य नरः शब्द का प्रयोग किया है कि मनुष्य के जीवन में ये जिम्मेदारी होती है कि कोई व्यक्ति न्यायपूर्वक कर्म करता है या अन्यायपूर्वक कर्म करता है। ये मनुष्य जीवन की जिम्मेदारी है। पशु पक्षियों के जीवन में ये कोई जिम्मेदारी नहीं है। न्याय और अन्याय का जो विचार है वो पशु पक्षियों के जीवन में नहीं होता है, मनुष्य के जीवन में होता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद की। इस श्लोक में न्याय यानी उचित तथा विपरीत यानी अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो भगवान इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि 5 कारण हैं। किसी भी कर्म के 5 कारण हैं। बिना 5 कारणों के कोई भी कर्म नहीं होता। तो पिछले श्लोक में चर्चा हुई थी 5 कारणों की। तो उनमें सबसे पहला कारण क्या था? शरीर। आपको शरीर मिला है ना? तो शरीर की आवश्यकता है। कर्म करने के लिए शरीर की आवश्यकता है। अगर शरीर छूट जाए तो फिर आपके कर्म नहीं होते। जब तक आप शरीर में हैं तब तक आपके कर्म होते हैं। और विशेष रूप से मनुष्य के शरीर में ही कर्म का बंधन है। पशु पक्षियों के शरीर में कर्म का बंधन नहीं है। तो मनुष्य का शरीर आपको जो मिला है, तो पहला तो ये कारण है। कर्म का कारण पहला ये है, शरीर। दूसरा कर्ता यानी जीवात्मा। तो जीवात्मा स्वतः अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है या शास्त्र साधु आचार्य के निर्देश के अनुसार कर्म करता है। तो ये जीवात्मा का अपना चुनाव है। तो दूसरा कर्ता है। तो ये हेतु है कर्म का। और तीसरा कर्णम चा पृथक विधम, विविध प्रकार की इंद्रियां हैं। तो कोई भी कर्म किया जाता है तो उसमें कुछ देख करके और कुछ सुन करके और हाथों से भी पैरों से भी अनेक प्रकार की चेष्टाएं होती हैं।
तो ये सब जो है ये है पृथक प्रकार की इंद्रियां हैं। फिर विविधाश्च पृथक चेष्टा, फिर अलग अलग चेष्टाएं और भी की जाती हैं। कर्म करने के लिए अनेक प्रकार की चेष्टाएं और भी की जाती हैं। दैवम चैवात्र पंचमम, और फिर पांचवा हेतु है दैव, है ना, दैव का विधान। तो दैव की जब तक अनुमति ना हो तब तक कर्म सफल नहीं होता, है ना। तो ये जो है मतलब 5 कारण है ना। तो आज के श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि ये 5 कारण हमेशा होते हैं, चाहे आप शरीर से करें, चाहे मन से करें, चाहे वाणी से करें। अगर आप वाणी से कर रहे हैं, शरीर से नहीं कर रहे हैं, तो भी शरीर कारण है। भगवान ये बता रहे हैं शरीर से भी आप कर्म करते हैं या वाणी से कर्म करते हैं। कोई वाणी से भी आप कर्म करते हैं तो भी शरीर भी उसमें हेतु है। आपका ये शरीर भी फिर भी हेतु है। और यहाँ तक मन से भी अगर आप कर्म करते हैं तो भी आपका शरीर हेतु है। तो शरीर के कारण शरीर भी एक है, हेतु है। जैसे वाणी से आप न्याय पूर्वक कर्म करते हैं या अन्याय पूर्वक कर्म करते हैं। तो वाणी के द्वारा आप शास्त्र साधु आचार्यों के अनुसार कोई बात बोलते हैं, या कोई बात आप उल्टी बोलते हैं, शास्त्र साधु आचार्यों के विरुद्ध है कोई बात बोलते हैं, अन्यायपूर्ण कर्म करते हैं। वाणी के द्वारा भी आप कर्म करते हैं तो भी शरीर है, इसमें हेतु शरीर है, फिर भी शरीर हेतु है। आप वाणी के द्वारा कर्म करते हैं तो भी इसमें शरीर हेतु है। क्यों? क्योंकि वाणी के द्वारा आप कर्म करते हैं तो वाणी के साथ साथ शरीर की आवश्यकता पड़ती है, जिससे आप कभी ऊंचा बोलते हैं, कभी आप कठोर स्वर निकालते हैं। तो ये शरीर की आवश्यकता पड़ती है इसमें। क्या आप कोमलता से बोलते हैं, शब्द वही हैं, आप कोमलता से बोलते हैं तो वो न्यायपूर्वक भी हो सकता है, और कठोरता से बोलते हैं तो अन्याय पूर्वक भी हो सकता है। शब्द वही हैं, बात आप बोल रहे हैं, लेकिन कठोरता से बोल रहे हैं या कोमलता से बोल रहे हैं, कोमल स्वर में बोल रहे हैं या कठोर स्वर में बोल रहे हैं, तो वही शब्द जो है आपने जो बोले कठोर स्वर में बोले हैं तो वो अन्याय हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ ए खड़े हो जाओ, है ना, तो है ना, तो वो अन्याय पूर्ण ये जो है कर्म हुआ। और मैं कहूँ कि खड़े हो प्रभु जी, है ना, तो उन्हीं शब्दों को कोमल स्वर में मैंने बोला तो क्या हो गया, न्याय पूर्वक हो गया, है ना। तो स्वर की कठोरता और कोमलता से भी जो है कोई कर्म सही और गलत हो सकता है। उसी प्रकार से मन के द्वारा भी आप कोई कर्म करते हैं तो उसमें भी शरीर की आवश्यकता पड़ती है। आप मन के द्वारा किसी का अपमान करते हैं, है ना, तो मन के द्वारा अपमान करते हैं तो आप कुछ चेष्टाएं करते हैं, बोलते नहीं हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन कुछ चेष्टाएं करते हैं, गलत चेष्टाएं करते हैं, या देखते हैं कुछ गलत तरीके से, तो वो शरीर तो ये शरीर की आवश्यकता पड़ती है। मन के द्वारा भी आप कोई अन्याय करते हैं, कोई दुर्व्यवहार करते हैं तो शरीर की आवश्यकता पड़ती है। किसी बात का आप उत्तर नहीं दे रहे हैं तो ये भी अन्याय है, आप किसी बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं तो उसमें भी शरीर की आवश्यकता पड़ती है कि आपके शरीर को देख करके ही वो देखता है कि ये व्यक्ति उत्तर नहीं दे रहा है। तो शरीर के बिना मन का भी कर्म नहीं होता। किसी को आप गुस्से की दृष्टि से देखते हैं तो मन का ही ये अन्याय, मन से आपने अन्यायपूर्ण कर्म किया है। आपने गुस्से से देखा किसी को या किसी बात का जवाब नहीं दिया,
या किसी का सम्मान नहीं किया, जो सम्मानित व्यक्ति है उसका सम्मान नहीं किया, हाँ, या जिस बात का जवाब देना चाहिए पूछने पर और आपने जवाब नहीं दिया, तो ये सब मन का कर्म है और ये अन्यायपूर्ण कर्म है। और मन के द्वारा आप किसी को प्रसन्न भी कर सकते हैं, तो आपके चेहरे की चेष्टाओं से, चेहरे के हाव भाव से आपका भाव पता चलता है और कोई व्यक्ति समझ लेता है कि हाँ ये मेरे पक्ष में है, ये व्यक्ति मेरा समर्थन कर रहा है। तो मन के द्वारा आपने जो है न्यायपूर्ण कर्म भी आप कर सकते हैं। तो उसमें भी शरीर की आवश्यकता है, बिना शरीर के आप मन के द्वारा भी कर्म नहीं कर सकते और बिना शरीर के वाणी के द्वारा भी कर्म नहीं कर सकते। इसके साथ ये भी है कि शरीर के द्वारा आप जो कोई कर्म करते हैं तो उसमें मन साथ में रहता है, मन साथ में रहता है। आपका उद्देश्य क्या है तो उससे कर्म सही या गलत बनता है कि आपका इरादा क्या है, तो मन का कैसा भाव है, उसके अनुसार ही आप का जो शारीरिक कर्म है वो सही या गलत होता है। आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं, या वही कर्म आप कर रहे हैं शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं, या अपने मनमाने ढंग से कर रहे हैं, तो वही सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो शरीर के द्वारा भी कोई कर्म है न्याय और अन्याय नहीं माना जाता है जब तक कि मन का उसमें भाव ना हो। तो मन के भाव से ही जो है शरीर का भी कर्म सही होता है या गलत होता है। उसी प्रकार से मन के भाव से आपके वाणी का भी कर्म न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण बनता है। आप किसी भी बात को बोलते हैं, लेकिन आपका इरादा क्या है, आपका इरादा जो है अगर गलत इरादा होता है तो कोई बात को आप बोलते हैं गलत इरादे से बोलते हैं तो वही जो है गलत कर्म हो जाता है। और उसी कार्य को आप करते हैं अच्छे इरादे से करते हैं तो वो अच्छा कर्म हो जाता है। तो मन के इरादे से, तो वाणी का भी जो कर्म है उसमें भी मन और वाणी शामिल है। हम कहते हैं वाणी के द्वारा ये कर्म हुआ है, लेकिन उसमें मन और वाणी दोनों हैं। शरीर के द्वारा जब हम कर्म कहते हैं कि शरीर के द्वारा कर्म हुआ, तो उसमें भी शरीर और मन शामिल है। और जब मन के द्वारा हम कर्म करते हैं तो उसमें भी शरीर शामिल है, तो वो मन के द्वारा वो कर्म होता है। तो इस तरह से शरीर, वाणी और मन के द्वारा जो भी कर्म मनुष्य करता है, तो भगवान नरा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, नरा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में ही कर्म होता है। मनुष्य योनि ही कर्म योनि कहलाती है, बाकी योनियां भोग योनियां हैं। पशु पक्षी की योनियां भी भोग योनियां हैं। पशु पक्षी की योनि में वे अपने बुरे कर्म का भोग करते हैं, और देवताओं की योनि भी भोग योनि है, उसमें भी कर्म नहीं होते हैं। स्वर्ग में कोई व्यक्ति जाता है तो पुण्यों का भोग करता है, तो वो भी भोग योनि है, लेकिन वो पुण्यों को भोगने के लिए देवताओं की योनि होती है, और पशु पक्षियों की जो योनि होती है वो पापों को भोगने के लिए होती है, लेकिन वो भोगने के लिए होती है, कर्म करने के लिए नहीं होती है। मनुष्य योनि ही कर्म करने के लिए योनि है। इसलिए भगवान कहते कर्म प्रारब्धते, प्रारब्धते का मतलब नया कर्म बनता है। मनुष्य के जीवन में आप के नए कर्म बनते हैं। देवताओं की योनि में आप जाते हैं तो अपने पहले कर्मों को आप भोगते हैं और क्षीण करते हैं, अपने पुण्यों को क्षीण करते हैं, नए कर्म नहीं होते हैं।
पशु पक्षियों की योनि में आप जो है अपने पापों को भोगते हैं, नए कर्म नहीं होते। पशु पक्षी की योनि में कोई अच्छा और बुरा कर्म नहीं बनता। जैसे गधा है, वो बहुत काम करता है और बड़ा आज्ञाकारी होता है, गधा बोझट होता है, लेकिन उसका कोई पुण्य कर्म नहीं बनता। कुत्ता बड़ा आज्ञाकारी होता है, अपने मालिक की जो है बड़ी सेवा करता है और सेवा की भावना से वो कर्म करता है। कोई चोर आता है, कोई गलत आदमी आता है तो भौंकता है, उसका कोई अच्छा कर्म या बुरा कर्म नहीं बनता है। मनुष्य योनि में प्रारब्धते कर्म प्रारब्धते मतलब नया कर्म बनता है। कर्म योनि यज्ञ अर्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। अगर हम यज्ञ के लिए कर्म नहीं करते हैं, मनुष्य के जीवन में अगर हम मनुष्य यज्ञ के लिए कर्म नहीं करते हैं तो कर्म का बंधन है। वो चाहे शुभ कर्म हो या शुभ कर्म हो, बांधेगा, आपको बंधना पड़ेगा, कर्म से आपको बंधना ही पड़ेगा। और उसमें अच्छे कर्म होंगे और बुरे कर्म भी होंगे। आप चाहें कि अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म ना करें, तो ये नहीं हो सकता, बुरे कर्म होंगे ही। सर्वारंभाई दोषेण धूमे नाग्निरिवावृता। जैसे आग में धुआं हमेशा होता है, उसी प्रकार से कर्मों में दोष होता ही है। तो मनुष्य योनि में शुभ और अशुभ कर्म दोनों बनते हैं। तो कर्म का बंधन है। तो जब तक हम यज्ञ के लिए कर्म ना करें, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कर्म प्रारभते नरः न्यायम वा विपरीतम वा। नए कर्म आपके बनते हैं मनुष्य योनि में, और वो कर्म या तो पुण्य के होते हैं या पाप के होते हैं, न्यायपूर्वक होते हैं या अन्यायपूर्वक होते हैं। तो वो होंगे और जरूर होंगे, आप बच नहीं सकते हैं। कि आप चाहें कि नहीं मेरा कुछ भी कर्म ना बने और मैं जो है मनुष्य के जीवन में वैसे ही अपना बिता लूँ, मनुष्य का जीवन किसी प्रकार से बिता लूँ, किसी प्रकार से इसको पास करूँ, टाइम पास कर लूँ और मेरा कर्म ना बने। तो आप ये नहीं कर सकते। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। एक क्षण भी कोई व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रहता। कार्यते हिंसा कर्म सर्वहा प्रकृति जैर गुणे। तो सभी जो है प्रकृति के गुणों से बस में होकर के, प्रकृति गुणों से विवश होकर के कर्म करते हैं। तो कर्म के बंधन से छूटने के लिए केवल एक ही उपाय है कि कोई व्यक्ति यज्ञ के लिए कर्म करे। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, जो बुद्धि युक्त हैं, जो बुद्धि से युक्त हैं, वे कर्म से उत्पन्न है, जो फल है कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम, उसको त्याग देते हैं, उसको त्याग देते हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। तो जन्म के बंधन से छूट करके वे अविनाशी निर्विकार पद को प्राप्त करते हैं। तो कर्म के बंधन से छूट जाते हैं तो जन्म के बंधन से छूट जाते हैं, तो फिर जन्म का कोई बंधन नहीं है। और कर्म का बंधन है तो जन्म का बंधन है। कर्म के कारण ही जन्म का बंधन होता है। कर्म बंधन से छूट जाते हैं तो जन्म बंधन से छूट जाते हैं। और चौथे अध्याय में भगवान के जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, यानी कृष्ण के जन्म जो है
ये बंधनकारी नहीं है, जन्म का बंधन नहीं है कृष्ण के लिए। कृष्ण के जन्म होते हैं लेकिन जन्म का बंधन नहीं होता है कृष्ण के लिए। कृष्ण के कर्म होते हैं लेकिन कर्म का बंधन नहीं होता है, क्योंकि दिव्य हैं। हाँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, इस प्रकार से जो तत्व से जानता है मेरे जन्म और कर्मों को। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मां वेति, तो फिर वो जन्म के बंधन से कर्म के बंधन से छूट जाता है। त्यक्त्वा देहम, देह को त्याग करके पुनर्जन्म नैति, पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता। तो पुनर्जन्म वो नहीं प्राप्त करता है। मां मेति, वो मेरे पास आता है, तो मेरे धाम में आता है। तो कृष्ण के जन्म और कर्मों को अगर हम तत्व से जान लें, और तत्व से अगर जान लेंगे तो फिर हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। अगर तत्व से हम जान लें तो उन्हीं के बारे में सुनेंगे, उन्हीं के बारे में बताएंगे। तत्व से जान लें दो, क्योंकि यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। कृष्ण के जन्म और कर्म ही जो है ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। और उस आश्चर्य को जो है आश्चर्य के समान फिर आप हमेशा बताएंगे, हमेशा सुनेंगे, आश्चर्य के समान सुनेंगे। और वो आश्चर्य इतना बड़ा आश्चर्य है कि हमेशा नया लगता है, हमेशा। कृष्ण के जन्म और कर्मों का जो विषय है ये सबसे नवीन, नया नया इसमें रस मिलता है। जो तत्व से जान लेता है तो कृष्ण के जन्म और कर्मों में उसको नया नया रस मिलता है। तो न्यायम वा विपरीतम वा, न्याय पूर्वक कर्म हो या अन्याय पूर्वक कर्म हो, तो तीन प्रकार के कर्म होते हैं। या तो न्याय पूर्वक कर्म होते हैं, या अन्याय पूर्वक कर्म होते हैं, या न्याय और अन्याय मिश्रित कर्म भी होते हैं। अगर न्याय पूर्वक कर्म होता है तो उसका फल क्या होता है? इष्टम। भगवान ने 12वें श्लोक में कहा ना, अनिष्टम इष्टम मिश्रम चा, अनिष्ट फल होता है। अन्याय पूर्वक कर्म करते हैं तो उसका फल अनिष्ट होता है, जो आप नहीं चाहते हैं वो आपको मिलता है। और इष्ट फल मिलता है। अगर न्याय पूर्वक कर्म करते हैं तो कैसा फल मिलता है? इष्ट फल मिलता है। और अगर न्याय और अन्याय दोनों होता है कर्म में तो कैसा फल मिलता है? मिश्रित फल मिलता है। इष्ट और अनिष्ट दोनों मिश्रित होता है। यानी कुछ आपको ऐसा मिलता है जो आप चाहते हैं, और कुछ ऐसा भी मिलता है जो आप नहीं चाहते हैं, तो मिश्रित फल मिलता है। जैसे कि बाली ने सुग्रीव के साथ न्याय भी किया और अन्याय भी किया। बाली को एक राक्षस ने ललकारा, दुंदुभी नाम का राक्षस था। दुंदुभी नहीं, उसको तो मारा था, बाली ने उसको मारा था। लेकिन एक दूसरा राक्षस था, नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो राक्षस ने जो है ललकारा, तो बाली जो है उसके पीछे जब उससे युद्ध करने के लिए आया तो वो भय के कारण भाग गया। और सुग्रीव भी बाली के साथ थे, और वो भागते भागते एक पर्वत की गुफा में चला गया। तो गुफा के अंदर बाली भी गया उसको मारने के लिए, और सुग्रीव से कहा कि तुम मेरी प्रतीक्षा करना। जितना भी बताया, 1 महीना बताया, जितना भी समय बताया कि 1 महीने तक मेरी प्रतीक्षा करना। तो सुग्रीव ने जो है प्रतीक्षा की। तो 1 महीने से ज़्यादा भी समय हो गया, बाली गुफा से बाहर नहीं निकला। और बाली गुफा के अंदर 1 साल तक उसको ढूंढता रहा। और उसके बाद फिर जो है वो मिला और उसको उसने मारा, बाली ने मारा। तो गुफा के द्वार से खून निकला। तो सुग्रीव को लगा कि राक्षस ने बाली को मार दिया, बाली का खून है। तो सुग्रीव में डर के कारण कि अब ये गुफा से बाहर निकल के मुझे मारेगा, तो गुफा के द्वार को पत्थर से बंद कर दिया। और सुग्रीव आ गया अपने किष्किंधा में राज्य में,
और सब जो मंत्री लोग थे उनको बताया कि ऐसी सी बात हुई और यही आशंका है कि बाली की मृत्यु हो गई है, गुफा के द्वार से खून निकला था। तो जितने भी मंत्री लोग थे उन्होंने सुग्रीव को राजा बना दिया। सुग्रीव राजा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन सुग्रीव को उन्होंने राजा बना दिया। लेकिन बाली जो है उस राक्षस को मार करके जब आया तो उसने देखा कि गुफा का द्वार बंद किया हुआ है। तो जैसे भी वो पत्थर उसने हटा करके गुफा से बाहर निकला और किष्किंधा में आया, और किष्किंधा में आकर के सुग्रीव ने तो उसका सत्कार किया, सम्मान किया, लेकिन बाली ने जो है कुछ उत्तर नहीं दिया। और बाद में सब मंत्रियों के सामने सुग्रीव के ऊपर उसने गलत आरोप लगाया। तो बाली ने जो है सुग्रीव की बात नहीं सुनी और सुग्रीव को गलत ही मान लिया कि इसने गलत किया। और फिर सुग्रीव को उसने जो है अपने सैनिकों के द्वारा पिटवाया और सुग्रीव भागे। और सुग्रीव की पत्नी को उसने अपने पास रख लिया। तो पूरी कथा जब सुग्रीव श्री राम को बताई तो श्री राम ने विचार किया। तो श्री राम ने विचार किया कि बाली को सुग्रीव ने निकाल दिया और विश्वास नहीं किया, तो यहाँ तक तो ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं कि किसी को किसी के ऊपर गलत विचार हो जाता है और उसमें उसकी गलती भी नहीं होती है, कुछ भ्रांति हो जाती है और भ्रांति के कारण कोई किसी को गलत मान लेता है। तो यहाँ तक तो गलत नहीं है, क्योंकि भ्रांति अगर हो गई तो उसका कुछ उचित कारण भी हो सकता है भ्रांति का। तो बाली के पास कुछ उचित कारण थे कि सुग्रीव को गलत समझ लिया और सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। तो यहाँ तक तो ठीक है। श्री राम ने फिर उसका जो अन्याय देखा, वो क्या था अन्याय, कि उसकी पत्नी को उसने भोगा, पत्नी को उसने अपने पास रखा, पत्नी का हरण किया, पत्नी को छीना। इस कारण से बाली को मरना चाहिए, बाली को जो है प्राण दंड मिलना चाहिए। श्री राम ने जो है ये निश्चित कर लिया कि यहाँ बाली का जो है ऐसा अपराध है जो क्षमा नहीं किया जा सकता। बाकी ठीक है, भ्रांति हो गई कि सुग्रीव ने जो है बाली को जो है बाली के विरुद्ध ये व्यवहार किया। बाली ने सोचा कि सुग्रीव ने गुफा के द्वार में पत्थर लगा दिया कि मैं ना निकल पाऊँ गुफा से बाहर, मैं ना निकल पाऊँ। जबकि सुग्रीव ने किस लिए गुफा का द्वार बंद किया था कि बाली को मार दिया है उस राक्षस ने और राक्षस मुझे मारेगा, इसलिए गुफा का द्वार बंद किया। लेकिन बाली ने क्या सोचा, बाली ने सोचा कि सुग्रीव ने जानबूझ के गुफा का द्वार बंद किया है कि मैं ना निकल पाऊँ गुफा से बाहर। तो यहाँ तक तो श्री राम ने माना कि भ्रांति हो गई, उसका कुछ ऐसा कारण बन गया कि उसने सुग्रीव को गलत मान लिया। लेकिन फिर जो उसका अन्याय था वो क्या था अन्याय, किसी पत्नी को छीन लिया, सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया, है ना। और इस कारण से बाली को मृत्युदंड मिलना चाहिए, इसमें कोई दूसरा और तरीका नहीं है। तो इस तरह से कभी कभी न्याय और अन्याय दोनों मिश्रित होते हैं। इस आधार पर श्री राम ने बाली का दोष नहीं माना कि सुग्रीव को निकाल दिया। तो इस तरह से बहुत से कर्म होते हैं जिनमें कि न्याय और अन्याय का मिश्रण होता है, अच्छा और बुरा होता है। कोई कर्म जो है किया जाता है, कोई पवित्र कर्म किया जाता है और उसमें कुछ दोष हो जाता है और दोष के कारण उसको कभी कभी
पशु पक्षी की योनि में जाना पड़ता है। अच्छा कर्म किया है लेकिन कुछ दोष हो गया तो उसको पशु पक्षी की योनि में जाना पड़ता है। लेकिन उसका जो न्यायपूर्वक कर्म था तो उसका भी उसको परिणाम मिलता है, शुभ परिणाम मिलता है। जैसे कि भरत महाराज जो है भगवान की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना घर और राज्य और संपत्ति सब छोड़ दी और वन में तपस्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं भगवान की। तो उनका बहुत बड़ा त्याग था और ये भगवान की जो है भक्ति में वो बहुत आगे बढ़ गए इसके कारण। लेकिन उसमें एक दोष भी बन गया और वो दोष क्या था, एक हरण से उन्होंने आसक्ति पैदा कर ली, एक हरण के बच्चे में आसक्ति पैदा कर ली। तो ये दोष था, अन्याय था। जिन भगवान को प्राप्त करने के लिए आपने अपना घर, पत्नी और संपत्ति, राज्य और संतान सबका त्याग किया और वन में आए और अब वन में एक हरण के बच्चे से आप आसक्त हो गए, अन्याय। तो उस अन्याय का दंड मिला, हरण की योनि में आना पड़ा। तो ये क्या है, न्याय पूर्वक भी कर्म हुआ और अन्याय पूर्वक भी कर्म हुआ। उनके कर्म में न्याय और अन्याय दोनों हुए हैं, न्याय और अन्याय दोनों हुए। न्याय क्या था कि उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए जो है अपना महल, अपनी पत्नी, अपने संतान, संपत्ति, राज्य सब कुछ त्याग किया। और अन्याय क्या है, एक हरण के बच्चे में आसक्त हो गए और हरण की सेवा में अपना जो भजन है उसको उन्होंने छोड़ दिया। हरण की सेवा में उन्होंने भगवान का भजन छोड़ दिया। तो उसका मिश्रित फल मिला, मिश्रित फल मिला है। भक्ति का जो उन्होंने अभ्यास किया था उसके कारण उनको वो चेतना मिली, ऐसी चेतना मिली, हरण की चेतना से बिल्कुल ऊपर। हरण का शरीर मिला तो ये उनका जो दोष हुआ था, अन्याय हुआ था, उस कारण उनको हरण का शरीर मिला। लेकिन भक्ति में उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया था, इस कारण से उनको जो है पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, पिछले जन्म की स्मृति बनी रही कि मुझे हरण का शरीर क्यों मिला। ये क्या है, ये इष्ट, ये इष्ट फल है। अनिष्ट फल क्या है, हरण का शरीर मिला। और इष्ट फल क्या है, चेतना मिली उनकी, पिछले जन्म की पूरी चेतना। हरण के शरीर में बोल नहीं सकते हैं लेकिन सुन सकते हैं, समझ सकते हैं सब कुछ। तो वो यही सोच रहे हैं कि मैंने क्या गलती की जिससे मुझे हरण का शरीर मिला। चेतना जो है बहुत उनकी विकसित, और इस विकसित चेतना में वे इंद्रिय तृप्ति के विचार नहीं कर रहे थे, वो हरणों का संग नहीं करते थे। हरण जो है हरी हरी घास खाना चाहता है और जितनी दूरी पर देखता उतना तो उसको हरी घास दिखाई पड़ती है कि घनी है घास, घास वही है, लेकिन दूर पर जो है वो घास घनी दिखाई पड़ती तो वो दूर जाता है। लेकिन ये इसमें आसक्त नहीं थे, इंद्रिय तृप्ति में आसक्त नहीं थे। ये सूखे पत्ते खाते, जहाँ हरी घास मिले तो सूखे पत्ते कौन खाएगा, लेकिन ये सूखे पत्ते खाते थे। क्यों, पिछले जन्म का तपस्या का अभ्यास।
सूखे पत्ते खाते, और हरिणों का संग नहीं करते थे। ये जो है एकांत में रहते थे। पानी में गले तक खड़े होकर के वे जो है तपस्या कर रहे हैं। उसी आश्रम में आ गए जिस आश्रम में उनकी तपस्या थी, भरत महाराज के रूप में उसी आश्रम में आ गए। पुलह मुनि का आश्रम था वो, वहीं पर आ गए हैं। मंत्र जप नहीं कर सकते लेकिन तो भी भगवान का चिंतन करते। इस तरह से हरिण का इन्होंने शरीर छोड़ा, इस तरह से इन्होंने हरिण का शरीर छोड़ा और फिर एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे। तो उसमें भी चेतना पूरी, दोनों जन्मों की स्मृति, दोनों जन्मों की स्मृति। और इस शरीर में इनको जो है पढ़ना लिखना का जो ज्ञान है वो पहले से ही सब है, सब कुछ पढ़ने लिखने का पूरा ज्ञान है। लेकिन वो दिखाते हैं कि जैसे कि वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, ना पढ़ना लिखना जानते हैं और सीखने की भी कोशिश नहीं करते हैं। पागल हैं और मूर्ख हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, ऐसा जो है दिखाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से दोष हो जाता है अपने कर्मों में, और कर्मों में दोष होने के कारण किसी व्यक्ति को कभी कुत्ते का भी शरीर मिल जाता है, और कुत्ते के शरीर में भी उनकी भक्ति का जो अभ्यास है वो बना रहता है। भक्ति में जो उन्होंने न्याय पूर्वक कर्म किया है उसका उनको इष्ट फल मिलता है, उनकी चेतना जो है ऊंची रहती है। जैसे कौन बता रहे थे कि अयोध्या में गए थे, एक गाय थी, एकादशी को नहीं खाती, एकादशी को कुछ नहीं खाती वो गाय। अश्वित गोविंद बता रहे थे, अयोध्या में थे, अयोध्या में गए थे। तो एक गाय है, एकादशी को कुछ नहीं खाती, कुछ खाती पीती नहीं एकादशी के दिन। तो बहुत ऊंची चेतना है गाय के रूप में। एक गाय का शरीर क्यों मिला? कुछ दोष बन गया, कुछ भक्ति में ऐसा दोष हो गया कि उसको गाय का शरीर मिल गया। लेकिन भक्ति में इतना उन्होंने त्याग किया कि वो चेतना जो भक्ति का संस्कार है वो नहीं मिटा, भक्ति का संस्कार नहीं मिटा। इसलिए एकादशी का, गाय के रूप में भी एकादशी का व्रत करती। इस तरह से किसी को पक्षी का शरीर मिल जाता है, कुत्ते का शरीर मिल जाता है, कुत्ते का शरीर मिल जाता है, पक्षी का शरीर मिल जाता है। लेकिन उनके जो भक्ति के संस्कार हैं तो वो साथ साथ चलते हैं, वो मिटते नहीं। अगर वैष्णव अपराध ना हो, अगर वैष्णव का अपराध ना हो तो उनकी जो भक्ति है वो नष्ट नहीं होती, और जो कुछ दोष बन गया है उसका उनको दंड मिल जाता है, लेकिन भक्ति नष्ट नहीं होती। तो इस तरह से जो है न्याय और अन्याय के जो कर्म हैं वो मनुष्य के जीवन में होते हैं। तो हमें जो है अपराधों से बच करके अगर हमें भक्ति करना है, अगर हम भक्ति करते हैं तो फिर हमारी बहुत सुरक्षा होती है। और विशेष रूप से वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए, क्योंकि वैष्णव अपराध क्या है कि भक्ति की जड़ से भी खत्म हो सकती है भक्ति। जो दूसरे दोष होते हैं तो उनसे भक्ति नष्ट नहीं होती है, उनका दंड मिल जाता है लेकिन भक्ति नष्ट नहीं होती है। लेकिन जो वैष्णव अपराध है उससे जो है हमारी भक्ति भी नष्ट हो सकती है।
और कई जन्मों तक फिर भक्ति करने का अवसर नहीं मिलता, तो वो बहुत खतरनाक है। अन्यथा गीता में भगवान कहते हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न वेदते, कि ये प्रारंभ का नाश नहीं है। अगर आपने भक्ति कुछ की है और आगे चल करके फिर आपने छोड़ दिए, तो वो जो भक्ति का प्रारंभ हुआ है उसका नाश नहीं है। लेकिन प्रारंभ का भी नाश हो सकता है अगर आप क्या करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं, तो प्रारंभ का भी नाश हो सकता है। हाथी मत अपराध, उसको बोलते हैं हाथी मत अपराध। वैष्णव अपराध को बोलते हैं हाथी मत अपराध। जैसे पागल हाथी है तो वो किसी वाटिका में घुस जाता है तो सब उजाड़ देता है, उसी प्रकार से भक्ति की लता को वो छिन्न भिन्न कर देता है। वैष्णव अपराध पागल हाथी के समान है, भक्ति की लता को छिन्न भिन्न कर देता है। जो दूसरे दोष हैं तो भक्ति की वृद्धि में कुछ रुकावट दे सकते हैं। जैसे भक्ति की लता के साथ साथ कुछ दूसरे झाड़ झंकार होता है, घास फूस होता है, तो अगर ज़्यादा पैदा होते हैं तो उससे फिर भक्ति की लता में वृद्धि नहीं होती है। तो ऐसे दोष होते हैं जो भक्ति के को रोक देते हैं, भक्ति के विकास को रोक देते हैं, लेकिन भक्ति को नष्ट नहीं करते। अनवांटेड वीड्स, जो अनावश्यक खरपतवार बोलते हैं, अनावश्यक खरपतवार है, तो भक्ति को नष्ट नहीं करता है, भक्ति की लता को नष्ट नहीं करते, भक्ति की लता की बाढ़ को रोक देते हैं कि भक्ति की लता ज़्यादा नहीं आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन भक्ति की लता को नष्ट नहीं करता। लेकिन जो पागल हाथी होता है वो भक्ति की लता को नष्ट कर देगा। तो जो वैष्णव अपराध है वो पागल हाथी के समान है, आपकी जो भक्ति है वो एक लता के समान है, कोमल लता है। दूसरे प्रकार के दोष हैं तो वो अनावश्यक खरपतवार है, लेकिन जो वैष्णव अपराध है वो क्या है, पागल हाथी, पागल हाथी है ना। तो इससे बहुत खतरा है। कुछ और दोष हो जाता है तो भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ पाते, और उस दोष के कारण पशु पक्षी का भी शरीर मिल सकता है। जैसे कि भरत महाराज का हरण का शरीर मिल गया, तो वैष्णव अपराध तो नहीं किया, उन्होंने वैष्णव अपराध नहीं किया था, इसलिए भक्ति उनकी नष्ट नहीं हुई। दोष लग गया, हरण का शरीर मिल गया, लेकिन भक्ति नष्ट नहीं हुई। तो हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए जो कि हमारी भक्ति को नष्ट ना करें। और फिर अनावश्यक खरपतवार है उसको भी दूर करना है, निकालना है, वो दूसरा काम है। ये पहला काम क्या है कि बचना है, वैष्णव अपराध से बचना है ना। तो इस तरह से आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि 5 हेतु हैं, 5 हेतु हैं, है ना। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? हाँ जी, आप। अत्रि मुनि, भृगु मुनि, तो वो ऋषियों के सलाह से किए थे, तो अनिष्ट होता। भृगु मुनि ने क्या किया था? ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रणाम नहीं किया था। भृगु मुनि ने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। हाँ शंकर जी को उन्होंने गले नहीं लगाया। हाँ विष्णु को पैर से मारे। हाँ, नहीं, भृगु मुनि का इसमें कोई दोष नहीं बना, क्योंकि इरादा केवल यही था कि उन्हें आदेश मिला था कि तीनों देवों की परीक्षा करना है। ब्रह्मा विष्णु शिव में कौन श्रेष्ठ है,
इसकी परीक्षा करना है। तो चूँकि परीक्षा के लिए उन्होंने ये कार्य किया था, और जितने ऋषि मुनि थे उनकी आज्ञा से उन्होंने ये कार्य किया था, इसलिए उन्हें कोई दोष नहीं लगा। लक्ष्मी माता से उनको श्राप मिल गया। माता लक्ष्मी से उनको श्राप मिल गया। हाँ, वो श्राप मिल गया तो वो अलग बात है, और वो श्राप वास्तव में उनको नहीं मिला था। लक्ष्मी जी ने श्राप दिया कि मैं ब्राह्मणों के पास नहीं रहूँगी, ब्राह्मणों के साथ नहीं रहूँगी, है ना। लक्ष्मी जी ने ये श्राप दिया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक संहिता की रचना करूँगा, तो जो ब्राह्मण उस संहिता को अपने साथ रखेंगे उनके पास लक्ष्मी आएगी। भृगु संहिता इसीलिए उन्होंने लिखी। तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लक्ष्मी जी ने उनके लिए कुछ नहीं कहा, है ना। तो इस तरह से कभी वरदान या श्राप मिलते हैं तो वो तो जो है एक अलग ही कारण है, ठीक है। इससे एक और डाउट क्रिएट हो गया पूरी। हाँ। अभी जैसे भगवान बोलते हैं गौ ब्राह्मण हिताय च, भगवान को ब्राह्मण प्रिय है और लक्ष्मी जी ब्राह्मण को श्राप दे दिए। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणों को श्राप दिया, तो इसमें भी लक्ष्मी जी का भाव, लक्ष्मी जी का भी भाव है कि भगवान के प्रति जो है लात, ब्राह्मण ने लात मारी और भगवान ने जो है ब्राह्मण की लात की सराहना की। अब भगवान से भी लक्ष्मी जी को मतलब गुस्सा आया कि ये इस तरह का जो है सम्मान कर रहे हैं, जबकि ब्राह्मण ने लात मारी। लेकिन फिर उन्होंने ब्राह्मण को हिसाब दिया, है ना। तो लक्ष्मी जी का भी जो भावना है वो भक्ति की भावना है, और भक्ति की भावना में उनको गुस्सा भी आया तो भी वो भी प्रेम का ही गुस्सा है। लक्ष्मी जी का भी जो क्रोध है वो प्रेम के कारण है, भगवान के प्रति प्रेम के कारण। भृगु मुनि ने परीक्षा की, वो भी भगवान की महिमा फैलाना चाहते थे। भगवान की छाती में लात मार के उन्होंने भगवान की महिमा को फैलाया। तो इरादा क्या था? भगवान का गुण प्रकाशित करना। तो वही मैं बता रहा हूँ कि इरादा जो है अगर अच्छा है तो गलत काम करने से भी आपका काम क्या है, अच्छा ही होता है। भृगु मुनि का इरादा अच्छा था, इसलिए उन्होंने भगवान की छाती में लात मारी, लेकिन वो भी उनकी भक्ति मानेंगे, वो भी उनकी भक्ति है। आपको कुछ वैष्णव अपराध के बारे में तो बदलावत में हम लोग दोष देखते थे वैष्णव में, क्योंकि ये भौतिक जगत के स्वभाव है कि हम दूसरे का दोष देखते हैं। वैष्णव में अगर दोष देखें लेकिन मतलब मन में कुछ विचार है लेकिन उसका चर्चा नहीं हो, तो वैष्णव अपराध कहा जाएगा। मन में अगर विचार आया कि आपने कोई दोष आपको दिखाई दिया तो वो दोष नहीं होता, उससे दोष नहीं होता। आपके मन में विचार आया, लेकिन साथ साथ बुद्धि फिर सोचती है कि हो सकता है कि मेरी कुछ कमी हो और मैं ही समझ नहीं रहा हूँ, और आप फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो इसमें दोष नहीं लगता। इसमें जैसे आता है 3 प्रकार से जो है न्याय अन्याय होते हैं, मन, वाणी और शरीर से। मन में नहीं, ये मन से अन्याय नहीं हुआ। मन से अन्याय तब होता है जब आप मन से अपराध करते हैं, आप मन के द्वारा उनको कष्ट पहुँचाते हैं। जैसे आपने मतलब गलत तरीके से देखा है, उनकी बात का उत्तर नहीं दिया, उनका सम्मान नहीं किया, तो वो जो है मन का अपराध होता है। विचार आने से अगर आपने विचार आया लेकिन फिर उसके ऊपर आप और विचार कर रहे हैं, है ना, तो उसको आप रोक रहे हैं कि आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने मन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर वो मन का अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निदाई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो। प्रभु के